The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Good morning students. हमने जो अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा था मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल जो आपका मैनेजमेंट का था, इट मीन्स थर्ड स्टेज है ये मैनेजमेंट की, जो सबसे लास्ट में वर्क करते हैं हमारे। हम लोगों ने 3 स्टेज पढ़ी थी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ये 3 लोग थे जो कि कंपनी में 3 लेवल पर काम करते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और द थर्ड नंबर। टॉप लेवल सबसे हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, मिडिल लेवल उसके बीच वाले पर्सन्स जो उनके बनाए हुए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। दैन द लोअर लेवल, उसके बाद उस पर रियल में वर्क कौन करता है, लोअर लेवल वाले लोग उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो लोअर लेवल पहले थोड़ा समझ लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है, बाद में इसके फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग। देयर अथॉरिटीज़ लिमिटेड, इनकी अथॉरिटीज़ कैसी होती हैं, सबकी बहुत लिमिटेड अथॉरिटीज़ इनको दी जाती हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ नहीं होती हैं डिसीजंस लेने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स। यहाँ पर जो क्वालिटी और क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी का गुड्स बना रहे हैं और किस क्वांटिटी में आप गुड्स बनाने वाले हैं। जो पर्टिकुलर आउटपुट आप देंगे, रिजल्ट देंगे, वो किस पर डिपेंड करता है, एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स। किसी भी कंपनी में क्वालिटी और क्वांटिटी का आउटपुट वो इस लेवल के मैनेजर्स की एफिशिएंसी पर ही डिपेंड करता है, लोअर लेवल पर। लोअर लेवल पर जितने भी आपके सुपरवाइज़र्स काम करते हैं वो डायरेक्टली वर्कर्स के बीच में काम करते हैं। जो आपके वर्कर्स एरिया होता है उस वर्कर्स एरिया में वो लोग डायरेक्टली वर्क करते हैं, और वर्कर्स के ऊपर जस्ट जो मैनेजर होता है वो कौन सा होता है, लोअर लेवल वाला मैनेजर होता है। लोअर लेवल के जस्ट नीचे कौन होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो सुपरवाइज़र ही किसको मैनेज करता है, वर्कर्स को ये लोग मैनेज करते हैं, और वर्कर्स का सारा काम कौन देखते हैं, लोअर लेवल वाले देखते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी वर्कर सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है तो उसकी हर एक एक्टिविटी की देख रेख कौन करता है, लोअर लेवल वाले मैनेजर्स ही करते हैं। इसमें आप लोगों को कितनी एफिशिएंसी मिली है और कितनी नहीं मिली है, ये सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारी इसकी, उसके लिए होल रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो कौन होता है, लोअर लेवल मैनेजर ही होता है। द नेक्स्ट वन इज़ दे क्रिएट लिंक बिटवीन मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड वर्कर्स। ये जो आपके लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं किसके बीच में, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच, वर्कर्स के बीच में। देखिए काम करवाना किसको है, मिडिल लेवल वालों को काम करवाना है। ठीक, मिडिल वालों का काम था परचेज़ करना गुड्स को या प्रोड्यूस कराना। प्रोडक्शन मैनेजर है तो ऑब्वियसली उसको काम कराना है, गुड्स को प्रोड्यूस कराना। और प्रोडक्शन करना किसको है, वर्कर्स को करना है। एक अकेला मैनेजर वर्कर्स के भी 2000 वर्कर के बीच में जाके नहीं देख सकता कि किसने कैसा काम किया है, और सबकी वर्कर्स के वर्क की वो चेकिंग नहीं कर सकता और ना सबको अपॉइंट कर सकता है। उसका मेन काम प्लान एंड पॉलिसीज़ बनाना है आगे के लिए स्मूथली, तो वो सबको वॉच नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो वॉच करने के लिए उसने उनके काम को चेक करने के लिए बीच में एक स्टेजेस हमने बढ़ा दी। उसने अपनी हेल्प के लिए एक पर्सन को रखा है जिसे हमने क्या बोला है, लोअर लेवल मैनेजर पर सुपरवाइजर्स। तो ये लिंक का काम करते हैं मिडिल लेवल और वर्कर्स के बीच में। द नेक्स्ट वन इज़ दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। जो सुपरवाइजर्स होते हैं कंपनी में वो हमारी क्या करते हैं, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं किस चीज़ के लिए, वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। वर्कर्स एक्चुअली देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि वर्कर्स जो होते हैं वो हमारा नॉन एजुकेटेड स्टाफ है कंपनी में। ये लोग एजुकेटेड तो होते नहीं हैं, तो इन लोगों को इनके जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी इनके सिर्फ बातों से नहीं होते, तो बहुत इसमें डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इनके बीच में डिसिप्लिन क्रिएट करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी मैनेजर के लिए। तो सो डेट्स वाई इसमें भी हम इसके फंक्शंस में भी ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। अगर वर्कर्स के बीच में अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोअर लेवल मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन सुपरवाइज़र से डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि अगर आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपकी हमें ज़रूरत क्या है, आप जाइए यहाँ से।
सुपरवाइज़र को निकाल दिया जाता है अगर वो वर्कर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अच्छे मैनेजर नहीं कहे जाते फिर कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, आप इनसे काम ही नहीं करवा पा रहे इस तरीके से। तो इनको जो है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये इनके कुछ वर्क्स थे, ये हमने कुछ पढ़ा। अब फंक्शंस एक बार देख लेते हैं, इनके काम क्या क्या होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज सबमिटिंग द ग्रीवेंसेज ऑफ वर्कर्स। ये लोग क्या करते हैं, वर्कर्स की ग्रीवेंसेज को सबमिट करते हैं। अब ग्रीवेंसेस का मीन क्या होता है, ग्रीवेंसेस का मेन जो मीनिंग होता है वो होता है प्रॉब्लम्स। ग्रीवेंसेस मीन्स प्रॉब्लम्स। अच्छा, किसी भी कंपनी में कोई भी बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, जैसे आप ये मान के चलिए 500 वर्कर्स हो सकते हैं किसी कंपनी में, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, यहाँ से लेके 5000 10,000 तक भी वर्कर्स हो सकते हैं। डिफरेंट कंपनी में साइज़ के हिसाब से नंबर ऑफ़ वर्कर्स के हिसाब से वहाँ पर जो कंपनी का साइज़ डिपेंड होता है। तो जिस कंपनी में जितने ज़्यादा वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंपनी उतनी ही बड़ी होती है। तो क्या इतने सारे वर्कर्स को एक साथ एक ही जगह पर काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती? ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सबमिट करने का काम किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजर्स का होता है। इट मीन्स लोअर लेवल, इनके बीच में कंपनी के मैनेजर्स नहीं जाते हैं, यानी कि जनरल मैनेजर नहीं जाएंगे वर्कर से एक से जाके नहीं पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम मुझे आके बताओ। या कंपनी के एमडी आके नहीं पूछते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर आके नहीं पूछता है लोगों से। उन सब ने इन सब की अपने वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करने के लिए किसको रखा है, यहाँ पर लोअर लेवल मैनेजर्स को रखा है। यानी सुपरवाइज़र्स जो इनके बीच में 24 आवर्स रहते हैं, इनसे काम करवाते हैं, वही लोग इनसे इनकी प्रॉब्लम्स भी कलेक्ट करेंगे। जिस वर्कर्स को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है काम करने में, वो अपनी प्रॉब्लम्स नोट डाउन करा सकता है किनको, अपने जस्ट सुपीरियर को, जो इन्हें हम सुपीरियर्स बोलते हैं। जो भी हमारे ऊपर हमारा पोस्ट काम कर रहा होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, सुपीरियर बोलते हैं। और ये इनके क्या हो गए, सबऑर्डिनेट्स हो गए, जो इनके अंडर में काम कर रहे हैं। अच्छा, अब बाई चांस सपोज़ कीजिए कि एक सुपरवाइज़र नंबर 1 और इसके अंडर में 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं। 20 में से 5 वर्कर्स को सैलरी की प्रॉब्लम है, और सैलरी की प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि ये अथॉरिटी सुपरवाइज़र के पास ना हो, क्योंकि इसके पास अथॉरिटीज़ कितनी हैं, बहुत लिमिटेड अथॉरिटीज़ हैं इसके पास, बहुत सारी अथॉरिटीज़ नहीं हैं। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इन सभी 5 वर्कर्स की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होंगी उसकी एक एप्लीकेशन बना के ये अपने सीनियर को देगा। ये इसको किसे देगा, अपने सीनियर को दे देगा। यानी कि इट मीन्स डेट मिडिल लेवल मैनेजर तक वो प्रॉब्लम पहुंचाएगा, देन मिडिल लेवल मैनेजर उसको सॉल्यूशन देगा, देन वो सॉल्यूशन इन तक आएगा। तो इस तरीके से वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो अथॉरिटीज़ के अंडर में है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये हैंड टू हैंड वहीं कर देगा। द नेक्स्ट वन इज़ मेंटेनिंग गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। कंपनी में अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करना और एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके चलना, ये भी इसका काम है। इट मीन्स कंपनी में जो है हमारी में जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसी स्टैंडर्ड का गुड्स प्रिपेयर होना चाहिए। क्वालिटी हमारी लो नहीं जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। उसके लिए होल रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, लोअर लेवल मैनेजर ही होते हैं कंपनी में। वर्कर्स को तो कुछ पता ही नहीं होता, वर्कर्स से तो जैसा कहा जाता है बस उन्हें वैसा ही करना होता है। उनसे कह दिया जाता है अपने माइंड यूज़ मत करो, जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस आपको काम करना है। तो वो तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं सारे वर्कर्स। वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास डिसीजन लेने की कोई पावर ही नहीं है। अब यहाँ पे 24 आवर सपोज़ करो कोई वर्कर है, वहाँ पे मशीन ख़राब हो गई और वो ख़राब मशीन पे काम किए जा रहा है, रॉ मटेरियल सारा वेस्ट कर दिया उसने 1000 यूनिट का एक दिन का रॉ मटेरियल वेस्ट कर दिया। क्यों? उस टाइम पे सुपरवाइज़र कहाँ था, उसने क्यों नहीं चेक किया जाकर? क्या उसने पूरे दिन में एक बार भी उसके बनाए हुए पीसेस नहीं देखे, नहीं चेक किया? तो इसलिए वहाँ पे उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाता है, सुपरवाइज़र रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। वो पर्टिकुलर वर्कर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसको हाँ एक बात अलग है कि हम लोग उसको अवेयर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो किसकी बनती है, लोअर लेवल मैनेजर्स की बनती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट इज़ इनवाइटिंग सजेशंस। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने सजेशंस इनवाइट करते हैं वर्कर से। जैसे अच्छा ये मान के चलिए जब कंपनी में टॉप लेवल वाले लोग प्लान बना रहे होंगे तो वो प्लान को किसके लिए बनाते हैं, मिडिल लेवल को इम्प्लीमेंट करना होता है। मिडिल लेवल वाले के उसे फॉलो करने के लिए उसमें और कुछ अपने इंस्ट्रक्शंस ऐड करके
फॉलो करने के लिए छोड़ देते हैं लोअर लेवल वालों को। वो लोअर लेवल वालों को वो इम्प्लीमेंट करना होता है किस पर, वर्कर्स को। एक तरीके से देखा जाए मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं बैठ के, रियल आपके रॉ मटेरियल के बीच में जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग कौन है, वर्कर्स हैं। और टॉप लेवल वालों ने तो ऑर्डर दे दिया कि हम पर्टिकुलर उस एरिए से जो है, उस पर्टिकुलर मार्केट से हम लोग इतने प्राइस में गुड्स परचेज़ करेंगे, हम और कहीं से गुड्स परचेज़ नहीं करेंगे। ठीक, वो माल आ गया हमारे पास रॉ मटेरियल जब आया हमने तो वो रॉ मटेरियल बहुत बेकार क्वालिटी का था, अच्छी क्वालिटी का नहीं था रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। तो अब ये रीज़न किसको पता चला, मिडिल लेवल वालों को पता चला। जब अब इनकी एनुअल मीटिंग्स हो रही थी, एनुअल मीटिंग्स में जैसे टॉप लेवल वाले क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर ये लोग मीटिंग ले रहे हैं, ये लोग अपने सीनियर्स को और अपने सबऑर्डिनेट्स को सब लोग मीटिंग बैठ के देन डिस्कशन करते हैं। तो ये लोग सजेशन लेंगे मिडिल वालों से। मिडिल वाले किससे सजेशन लेते हैं, लोअर वालों सजेशन लेते हैं। लोअर वालों सजेशन कौन लेगा, वर्कर्स लेंगे। वर्कर्स से सजेशन लेने के लिए उन्हें टॉप लेवल की एनुअल मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। उनसे वर्कर्स कौन ले लेगा, वहीं पर लोअर लेवल वाले वर्कर्स ले लेंगे कि इस बार का रॉ मटेरियल हमारा कैसा है, अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, इसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते, इस बार रॉ मटेरियल हमें वहीं से परचेज़ करना चाहिए या कहीं और से परचेज़ करें। तो इस तरीके से कुछ रॉ मटेरियल क्वालिटी में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, किस तरीके से हम गुड्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो वर्कर से इस तरह के हम क्या ले सकते हैं, कुछ सजेशंस लिए जा सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। क्योंकि वर्कर्स जो हैं वो हमारी कंपनी के नींव होते हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें हमारी कंपनी के बारे में, अच्छी चीज़ें भी पता होती हैं और उन्हें हमारी वीकनेसेस भी पता होती हैं। तो वर्कर से इस तरह के हम सजेशंस इनवाइट करते हैं। वो सजेशन लेने का काम भी कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजर ही करते हैं, ये इनकी ड्यूटी होती है। नेक्स्ट, हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजर। ये तो मैं आपको पॉइंट बता ही चुकी हूँ, लिंक क्रिएट करते हैं बीच में। जो मिडिल लेवल का काम होता है प्रोडक्शन कराने का, वो लोअर लेवल वालों के थ्रू किससे कराया जाता है, वर्कर से कराया जाता है। तो लोअर लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, वो एक लिंक का काम करते हैं, इन दोनों के बीच में चैन का काम कर रहे हैं। वो इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पास करते हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन वर्कर्स की यहाँ पास करते हैं। तो दोनों के बीच में लिंक का काम कर रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए तो मिडिल लेवल वालों की हेल्प भी कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिंग कोऑपरेशन। ये लोग क्या करते हैं, कोऑपरेशन भी क्रिएट करते हैं। जैसे मैं अभी आपको पीछे भी बता रही थी, कोऑपरेशन क्रिएट करना मीन्स डैट कि एक तरीके से देखा जाए तो ये जो वर्कर्स होते हैं हमारे, ये सब कैसे होते हैं, अनएजुकेटेड पर्सन है सब वर्कर्स। अनएजुकेटेड पर्सन्स को तो अच्छे से काम करना तो छोड़ो, इनको अच्छे से लड़ना भी नहीं आता, अच्छे से बात करना तो छोड़ो। ये लोग जब लड़ाई झगड़े करते हैं तो वो भी कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो इमोरलिटी के साथ करते हैं। इमोरलिटी बहुत कम होती है इनमें, मतलब डिस्प्यूट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर अनएजुकेटेड पर्सन्स में। तो और इनको कंट्रोल करना ही बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए ये ड्यूटी भी लोअर लेवल वर्कर्स की, लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं आपके, उनकी ही बनती है ड्यूटीज़ कि वो अपने वर्कर्स को कंट्रोल करें और उनके बीच में लड़ाई झगड़े ना होने दें। उनके बीच में टाइम पर उन्हें काम करने के लिए कोऑपरेट करते रहें, एक दूसरे में सहयोग की भावना उनके बीच में जनरेट करते रहें। उनके बीच में अच्छा सा कोऑपरेशन बना के वो लोग रखें, जिससे कि वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। और लड़ाई झगड़ा कब होगा, जब उनके बीच में भेदभाव होगा। तो वहाँ पे जो है किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर वो सब लोग काम कर रहे हैं। ठीक, ये काम भी उन्हीं का है, लोअर लेवल मैनेजर्स का। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ इंश्योर गुड वर्किंग कंडीशन। ये क्या करते हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराने का काम भी इनका ही है। अच्छा, कंपनी में जैसे वर्कर्स, अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, सोचो कि आप किसी कंपनी में काम करने के लिए गए और वहाँ पे आपको अच्छी फैन फैसिलिटी नहीं मिल रही है, गर्मी है, बहुत गर्मी है वहाँ पर, और फ़ैन नहीं है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल आती है किसी चीज़ की, केमिकल्स इंडस्ट्री है बराबर, वहाँ पर बहुत स्मेल आती है आपको। तो वहाँ पे इसलिए ज़्यादा सुपरवाइज़र भी नहीं रहते हैं, लेकिन स्मेल की वजह से आप तो काम नहीं कर पा रहे, वहाँ पे आप बहुत बीमार रहते हैं। वहाँ पर आपके खाने पीने का फूड सिस्टम जो टाइम है वहाँ पर मेस का, वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी।
वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है वहाँ का, तो उस केस में भी जो है बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये हमारी कंपनी में अपने वर्कर्स को अच्छा वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कराना भी किसकी जिम्मेदारी होती है? सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है। सुपरवाइज़र उसके लिए चाहे तो मिडिल लेवल वालों से अपील भी कर सकता है कि मेरे वर्कर्स को जो है अच्छी फैन फैसिलिटी नहीं मिल रही है, या उन्हें बोनस दिया जाना चाहिए इस बार, या उन्हें वहाँ पे वो इस पर्टिकुलर कंडीशन में वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने वर्कर्स को इस कंडीशन में उनकी जान जोखिम में डाल के ऐसे काम उनसे नहीं करवा सकता हूँ। आप मुझे पर्टिकुलर प्रॉपर प्लेस दीजिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स दीजिए, तभी तो मैं वर्कर से काम करवाऊँगा। तो वर्कर एक तरीके से लोअर लेवल वाला जो मैनेजर्स है वो वर्कर्स के लिए, वर्कर्स के फेवर में किससे फ़ाइट करता है? मिडिल लेवल वालों से। वो वर्कर्स के फेवर में ही बोलता है मोस्टली। तो ये क्योंकि वो 24 आवर्स वर्कर्स के बीच में रहता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, अच्छी वर्किंग कंडीशन वहाँ पर दी जाए। इसके लिए भी ये वर्कर ही रिस्पॉन्सिबल है। अब सपोज़ कीजिए कि वहाँ पर अच्छी फ़ैन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, और उसने एक बार अपने जस्ट सुपीरियर से कहा भी नहीं। कोई मिडिल लेवल मैनेजर है, वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे आया राउंड लेने के लिए, और जब वो राउंड लेने के लिए उसने देखा वहाँ पे या तो बहुत स्मेल है और यहाँ तो बहुत अच्छा, यहाँ तो फ़ैन वगैरह भी कुछ नहीं है, वर्कर्स कैसे काम करते हैं, तो वहाँ वर्कर्स को फिर यहाँ वर्कर्स को नहीं कहा जाएगा उस कंडीशन के लिए। किसकी को कहेंगे? वो लोग लोअर लेवल मैनेजर्स को कहेंगे, सुपरवाइज़र को कहेंगे वहाँ के, कि आप कैसे काम करवा रहे हैं, किस कंडीशन में काम करवा रहे हैं वर्कर्स से। आपने एक बार कहा भी नहीं कि इतनी गंदी कंडीशन है यहाँ की, पर्टिकुलर हमारी फैक्ट्री एरिया की, हमारी फैक्ट्री की कंडीशन ये नहीं हो सकती, यू शुड से अबाउट इट। तो इस तरीके से वो जिम्मेदारी भी किसकी बन जाती है? लोअर लेवल मैनेजर्स की ही बन जाती है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस उनको प्रोवाइड कराना। यूनिट 1.3 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई है बेटा। आप इसे नोटबुक में अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा सारे। इसके बाद कल से हम यूनिट 1.4 स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन। वो भी बहुत अच्छी यूनिट है, वो भी आपकी 2-3 जो आपके वीडियोस हैं, स्मॉल वीडियोस, उसमें जाएगी। तो आपने नोट्स आप तैयार करते रहिएगा। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।